पिछली दो वीडियोस में हमने फंक्शनल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देख लिया, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, स्कोप, फंक्शन समझ लिए। तो ये सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको ज़रूर काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट इन इंडियन इंडस्ट्रीज़। अब प्रेजेंट सिनेरियो से मतलब अभी कुछ सालों का, ठीक है। देखो, जैसे फंक्शनल मैनेजमेंट तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ना, मतलब जो चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो तो बहुत सालों से सेम ही है। आज भी ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करती हैं। जैसे आज भी कंपनीज़ में हम जाएंगे तो आपको एचआर का डिपार्टमेंट अलग मिलेगा, फाइनेंस का अलग होगा और मार्केटिंग का अलग होगा। पहले भी ऐसी था, पहले भी ऐसी डिवाइड होते थे, आज भी ऐसे होते हैं। तो फिर चेंज क्या हुआ है? अब बताइए, फिर चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है उनके काम करने का तरीका। उन डिपार्टमेंट्स में और उनमें आपस में भी जो काम करने का तरीका है वो चेंज हो चुका है। और वो क्यों चेंज हुआ होगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, उसके अकॉर्डिंग काम करने का तरीका भी चेंज होता गया। अब मान लीजिए आज से 30 साल पहले, है ना, 30 ईयर्स पहले अगर आपको अकाउंट्स मेंटेन करना हो तो हर चीज़ मैनुअली रिकॉर्ड होती थी। अगर ऐड देना हो तो न्यूज़पेपर था, टेलीविज़न, रेडियो भी उस टाइम था। लेकिन आज ऐसा है नहीं, आज तो सॉफ्टवेयर है, आज सोशल मीडिया है एडवर्टाइजमेंट के लिए। आज तो बहुत कुछ चेंज हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी। तो यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिए, जो फंक्शनल मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम है, बस डिपार्टमेंट्स के काम करने का तरीका चेंज हुआ है। तो चलिए एक एक पॉइंट देखेंगे। तो पहला पॉइंट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो कंपनी के ट्रेडिशनल तरीके थे, पहले जिस तरीके से काम होता था, अब वो चेंज होके डिजिटल हो चुका है। अब वो टेक्नोलॉजी की हेल्प लेने लगे हैं। तो हर डिपार्टमेंट में ये चीज़ें चेंज हुई है। जैसे अब यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग तो हमारी लाइफ में भी आ चुका है ना, हम भी यूज़ करते हैं। मार्केटिंग में सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग है, एचआर में वर्चुअल इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। इसका सिंपल सा मतलब है कि मिलजुल के काम करना, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कंपनी को एक स्मार्टफोन डेवलप करना है तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट प्रोडक्ट का आइडिया देगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, है ना। उसके लिए, उस प्रोडक्ट के लिए बजट कौन अप्रूव करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। और प्रोडक्ट को बनाएगा कौन? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और प्रमोशन कौन करेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फिर सब कुछ के बाद में फीडबैक कौन लेगा कस्टमर का? कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट होगा। तो सारे डिपार्टमेंट जो है वो एक साथ मिलजुल के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आज अचीव कर रहे हैं। यानी कि सारे ही डिपार्टमेंट्स में आपस में टीम वर्क है। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज़ इन यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई। अब एआई तो आप सब लोग जानते हैं, मतलब ऐसे काम जो जिस कामों में पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती थी, अब वो काम कुछ कुछ काम जो है वो एआई भी कर सकता है। जैसे कि डेटा को एनालाइज़ करना, पहले मैनेजर एनालाइज़ करता था लेकिन वो रूटीन वर्क था, बार बार वही सेम चीज़ें। तो अब वो काम एआई से भी हो सकता है। ये याद रखना कि एआई जो है वो एक सपोर्टिंग टूल है ना, मैनेजर का रिप्लेसमेंट नहीं है, बस एक सपोर्टिंग टूल है। तो उसका जो यूज़ है वो बढ़ चुका है और ये सारे काम हैं जो जिनमें आज एआई यूज़ हो रहा है। अब फोर्थ पॉइंट है कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस अप्रोच। आज सब ज़्यादा जो फोकस होता है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट से या सर्विस से खुश रहे। ऐसा इस पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे आज इतना ज़्यादा फोकस कैसे आ गया है? क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। आज आप मार्केट जाओगे, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए और उस प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव भी आपको मिल जाएगा, हो सकता है आप ऑल्टरनेटिव ले लो। तो इस वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन आज बहुत मेन फोकस है। फिफ्थ पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी एंड ईएसजी प्रैक्टिसेस, जिसमें ईएसजी का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। यानी कि पहले कंपनी का जो एक ऑब्जेक्टिव होता था वो होता था कि प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन अब ये भी है कि इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, ये भी ज़रूरी हो गया। जैसे कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, है ना, बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है वो एथिकल होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ का भी वेलफेयर होना चाहिए। यानी सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस पर, है ना, रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए एक बिज़नेस को। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज़, जिसमें कि स्टार्टअप्स के केस में तो आपने शार्क टैंक ज़रूर सुना होगा,
देखा भी होगा। तो इस पॉइंट में ये है कि बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं तो स्टार्टिंग में फाउंडर ही सब कुछ करता है ना, मार्केटिंग भी, फाइनेंस भी, कस्टमर सपोर्ट भी। लेकिन जैसे जैसे वो बिज़नेस भी ग्रो होता है तो उन्हें भी अब डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि स्पेशलाइजेशन हो, है ना। तो इसका यह है कि बिज़नेस जितना बड़ा होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट होता जाता है। और आज देखो, पहले स्टार्टअप्स का इतना नहीं था लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये चेंज आया है। 7th पॉइंट है स्किल बेस्ड एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनीज जो हैं वो आज सिर्फ ये नहीं देखती कि आपके पास डिग्री है, वो ये भी चेक करते हैं कि क्या आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्या आपके पास स्किल्स हैं, क्या आपकी इतनी एबिलिटी है, आप काम संभाल पाओगे, ये सब चीज़ें भी देखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने लिस्ट करी है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या आप सामने वाले को अपनी बात पहुंचा सकते हो, क्या आप टीम वर्क कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें। लास्ट पॉइंट है ग्लोबल कंपटीशन। इसका मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ अब बाकी की इंडियन कंपनीज से नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी जो कंपनीज़ हैं उनसे भी कंपटीशन है। ये हुआ है ग्लोबलाइजेशन के बाद, टेक्नोलॉजी आने के बाद, इंटरनेट आने के बाद में, कि ग्लोबली भी आपका कंपटीशन बढ़ गया। अब एक इंडियन कंपनी को सिर्फ ये नहीं सोचना पड़ता कि उसका कॉम्पिटिटर इंडिया में कौन है, अब उन्हें ये भी सोचना पड़ता है कि इंटरनेशनल कंपनीज़ किस तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो फिर वो भी अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करें, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं, कॉस्ट कम करते हैं। तो ये था आपका टॉपिक, प्रेजेंट सिनेरियो इन इंडियन इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ तक हमने फंक्शनल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके बारे में कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जो फंक्शनल मैनेजमेंट का एक फंक्शन था फाइनेंस, वो चालू करेंगे। यानी कि फंक्शनल मैनेजमेंट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।